हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीयूईटी 2025 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल टेस्ट संघर्ष बैच में लेकर के आया हूं, जिसमें दूसरा क्लास आज स्टार्ट हो रहा है। करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज का क्लास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर है, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, हमें अब इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है और मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो दोस्तों, हमें पूर्ण मेहनत और लगन से कार्य करना होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, आपको इस सीयूईटी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपना 100% लगा देना है। और इस बार सीयूईटी एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है और अपनी मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो इसके लिए आपको दोस्तों 100% अपने शिक्षा पर देना होगा, यानी ध्यान देना होगा और ध्यान से सभी प्रश्नों को करना होगा और नोट्स बनाना होगा, ताकि आप आने वाले समय में जब भी एग्ज़ाम दें उस एग्ज़ाम को क्रैक करके अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। चलिए, तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, क्योंकि हर एक प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उसका जवाब देना है, ताकि आपके एग्जाम में जब भी प्रश्न आए और इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप आसानी से प्रश्न को कर सकें। चलिए, तो आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखेंगे दोस्तों, पहला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आपके पास ऑप्शन है: ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राहुल गांधी, डी निर्मला सीतारमण। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? सही उत्तर आपके सामने दिख रहा है नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यह प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है और इस सीयूईटी एग्जाम में भी पूछ सकता है, क्योंकि कॉमन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी आपका सही उत्तर होगा। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है: फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन है आपके पास चार। ए नंबर दिया कतर, बी नंबर संयुक्त अरब अमीरात, सी नंबर सऊदी अरब, डी नंबर ईरान। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा ए नंबर कतर। कतर ने फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरह नोट भी करते जाएंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपके आएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है: शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी किस देश ने की? शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो सही उत्तर क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शन दिया है। तो ए नंबर चीन, बी नंबर जापान, सी नंबर दक्षिण कोरिया और डी नंबर रूस। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? चीन, यानी शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी चीन ने की थी। किसने किया था? चीन ने किया था। तो सही उत्तर दोस्तों आपका होगा चीन। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो चलिए इसे नोट करते जाइएगा फटाफट और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और प्रश्न दिया हुआ, यह प्रश्न दिया है 4 नंबर: साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए नंबर रविंद्रनाथ टैगोर, बी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी, सी नंबर प्रेमचंद, डी नंबर आर के नारायण। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर आपका ए नंबर ऑप्शन होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आपका सही उत्तर होगा। यह आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे नोट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह प्रश्न दिया हुआ है 5 नंबर: भारत को ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी? भारत को ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी? तो सही उत्तर क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शन है। ए नंबर 1947, बी नंबर 1948, सी नंबर 1949, डी नंबर 1950। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आप इसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। यानी भारत को ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी? तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा 1947। 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, सही उत्तर आपका होगा 1947। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
इस प्रश्न में दिया हुआ है 6 नंबर, भारत की स्वतंत्रता की मांग के लिए महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन का नाम क्या था। भारत की स्वतंत्रता की मांग के लिए महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन का नाम क्या था। और नंबर में देखिए दिया है असहयोग आंदोलन, बी नंबर में देखिए दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी नंबर में दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या, यह बताइए आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। यानी असहयोग आंदोलन भी था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी था, भारत छोड़ो आंदोलन भी था, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका डी उपरोक्त सभी। यानी उपरोक्त सभी को लेकर के भारत की स्वतंत्रता की मांग के लिए महात्मा गांधी द्वारा संचालित किया गया था। यानी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों आंदोलन चलाए गए थे। तो उपरोक्त सभी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं यह किस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, 7 नंबर में दिया है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ए नंबर है जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर वल्लभ भाई पटेल, सी नंबर सरदार भगत सिंह, डी नंबर महात्मा गांधी। तो सही उत्तर क्या होगा इसका जवाब दीजिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो सही उत्तर होगा ए नंबर जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए दिया 8 नंबर में भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1953। सही उत्तर क्या होगा इसका जवाब आपको देना होगा। तो सही उत्तर आपका होगा 1950। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसे याद कर लेंगे आप, नोट्स भी बनाते चलिए। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला देखते हैं 9 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ए नंबर माउंट एवरेस्ट, बी नंबर माउंट केटू, सी नंबर माउंट किलिमंजारो, डी नंबर माउंट डेनाली। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका माउंट एवरेस्ट। यानी विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। इसे आप जरूर नोट्स कीजिएगा और जरूर याद करिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, मैं 10-10 प्रश्नों की सीरीज लाऊंगा ताकि आपको बोरियत भी नहीं महसूस हो और अच्छे से आप याद भी कर सकें और नोट्स भी आसानी से बना सकें। 10-10 प्रश्न की सीरीज मिलती रहेगी, अच्छे से आपका तैयार भी हो जाएगा जीके। और भी क्लासेस चलते रहेंगे, जैसे रीजनिंग के, हिंदी के भी क्लासेस चलेंगे और वो लंबे क्लास रहेंगे। उससे आप आसानी से जैसे नोट्स भी बनाना चाहेंगे नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है, तो लंबे वीडियो भी मिलेंगे और शॉर्ट में भी मिलेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास नील नदी, बी नंबर अमेजन नदी, सी नंबर यागतजी नदी और डी नंबर मिसिसिपी नदी। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। खुद आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है ताकि पता चले कि आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं, आपका नॉलेज का लेवल क्या है। तो अपने नॉलेज के लेवल को जानने के लिए आप जरूर इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो आज क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले दिन नए क्लास के और नए प्रश्न के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।